हम लोग तीन चार क्या 4-5 दिन से देखते आ रहे हैं ये एट और इन और ऑन का यूज़ कैसे करते हैं। ये प्रीपोजिशंस का यूज़ हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग पक गए होंगे ये सब देखते देखते। तो मैं बस आज और इस पर डिस्कशन करूँगा, इन तीनों पर आज एक साथ डिस्कशन करूँगा और फिर मैं इस चैप्टर को क्लोज़ कर दूँगा काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि आगे ज़रूरत अब इसकी कम पड़ेगी। प्रीपोजिशंस बहुत सारी हैं, ये 3 नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे आपको आगे बढ़ाने के लिए इन तीनों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैं इनको लेकर आया और इन पर मैंने खूब डिटेल में आप लोगों से बात की है, ठीक है। इतनी ज़रूरत नहीं भी थी, मैंने फिर भी बहुत कुछ उसमें डिटेल में बातें की। तो अगर आपको सारा कुछ याद नहीं भी हो, सब कुछ नहीं याद रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है, एंड एट कहाँ यूज़ हो रहा है, इन कहाँ यूज़ हो रहा है, तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, दिक्कत बिल्कुल मत लेना, परेशान मत होना, रटना चीज़ों को मत ज़्यादा। जो चीज़ याद रह जाए अच्छी बात है। और लेकिन हाँ, जो बिल्कुल इनका मेन यूज़ मैंने बताया, जैसे मैंने इनका आपको यूज़ बताया कि किसी चीज़ के कोई चीज़ अंदर है तो ये बताने के लिए हम इन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और यूज़ थे, लेकिन उनको वो अगर फ़िलहाल तुम्हें याद ना भी रहें कोई बात नहीं है, लेकिन वो मेन यूज़ तुम्हें याद रहना चाहिए। ऐसे ही मैंने एक ऑन का यूज़ बताया था, कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी है या किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है। मिसाल के तौर पर ये मेरा कपड़ा है, इस कपड़े पर अगर कोई दाग लगा हुआ है तो ये इस कपड़े के ऊपर ही तो दाग लगा हुआ है ना, इसके ऊपर जस्ट। तो जब ऐसे कोई चीज़ किसी दूसरी के जस्ट ऊपर रखी हो या लगी हो, वहाँ के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे चेहरे पर, ये अब मैं ऑन का यूज़ करूँगा यहाँ पर, है ना, मेरी उंगली कहाँ पर है, मेरे चेहरे पर, माई फिंगर इज़ ऑन माई फेस, ठीक है। तो ऐसे, तो ये ऑन का यूज़ हो गया। और ऐट का यूज़ क्या बताया था मैंने, कि अगर हम कहीं खड़े हैं, किसी के दरवाजे पर खड़े हैं, आमतौर पर हम पर ही बोलते हैं, लेकिन हम उस वक्त उस दरवाजे के ऊपर नहीं खड़े होते, तो तब हम ऐट का यूज़ करते हैं। मैं स्टेशन पर हूँ, मैं दरवाजे पर हूँ, मैं अपने घर पर हूँ, मैं काम पर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, इस तरह से। तो ये जो मोटे मोटे यूज़ हैं ये तो आपको आने ही चाहिए। बाकी सब चीज़ें बीच बीच में आती रहेंगी, वो दोहराते रहेंगे हम। रटना ज़्यादा नहीं है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो आज और बस इस पर हम डिस्कशन कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसके अलावा बहुत कुछ है अभी इसमें बात करने का। ऐसा नहीं है कि आज ये बात करके टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इन ऐट और ऑन का, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन मांगती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। मैं इस चीज़ को कभी फिर उठा के लाऊंगा जब ज़रूरत मुझे पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी काफ़ी टाइम तक। तो अभी मैं इसको आज ख़त्म करके फिर कभी और देखूंगा, ठीक है। तो हम अब शुरू करते हैं। इनका और ऐट का और ऑन का यूज़ देखते हैं टाइम के साथ, वक्त बताने के लिए या किसी वक्त में कोई चीज़ हो रही है वो चीज़ बताने के लिए कैसे यूज़ करते हैं इनका। तो मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया कि नाइट हो, मिडनाइट हो, डॉन हो, वीकेंड हो, इनके साथ हम ऐट का यूज़ करते हैं। एट नाइट, एट मिडनाइट, एट डॉन, एट द वीकेंड, ठीक है। तो मैं इसको तो कर देता हूँ, स्ट्राइक थ्रू कर दिया मैंने, से हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो, दिन के कुछ और भी तरीके से हम कुछ टाइम बताते हैं। जैसे लंच टाइम होता है ना, जैसे, और सनसेट होता है, जिस वक्त, सनसेट का मतलब होता है जिस वक्त सूरज डूबता है, और सनराइज़ होता है जिस वक्त सूरज निकलता है, ठीक है। तो ये भी टाइम बताने की कुछ चीज़ें हैं दिन के अंदर, हम इनके हिसाब से बता सकते हैं कि भाई किस टाइम मिलोगे, कि भाई सूरज छुपने के वक्त या लंच टाइम में या सूरज निकलते वक्त, इस तरह की बातें टाइम बताने में होती हैं। तो इन वर्डों के साथ भी अगर जब हम यूज़ करते हैं तो ऐट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हम घड़ी का टाइम बता रहे हैं, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कुछ भी टाइम हो, 12:30, पौने 12, कुछ भी, तब भी हम ऐट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐट का ये यूज़ हो गया, समझ में आ गई बात। अब हम इसको 1-2 एग्ज़ाम्पल से बस समझ लेते हैं, ज़्यादा एग्ज़ाम्पल मैं नहीं करूँगा। तो देखो, जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा है कि रवानगी 5 बजे है। रवानगी मतलब, जैसे मान लो गाड़ी स्टेशन से छूट रही है ना, तो वो मतलब कहते हैं ना कि गाड़ी किस वक्त छूटेगी, तो छूटने का टाइम जो होता है, या कहीं आप जा रहे हैं तो निकलने का टाइम, आप किस वक्त निकलेंगे, तो रवानगी, रवाना किस वक्त होंगे, ठीक है ना, रवाना समझ में आ गया ना। तो रवानगी 5 बजे है, मान लो मेरी रवानगी 5 बजे है, मैं 5 बजे निकल जाऊँगा यहाँ से, मुझे कहीं जाना है तो ऐसे रवानगी बताने के लिए, रवानगी के लिए वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में डिपार्चर। तो अब मैं कह रहा हूँ रवानगी 5 बजे है। अब मैंने यहाँ 5 बजे बोला ना, इसमें पर लगाया ना मे लगाया ना कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन हम टाइम की तो बात कर रहे हैं ना कि रवानगी इतने बजे है। तो हम यहाँ बोलेंगे द डिपार्चर इज़ एट 5 o'clock। 5 बजे, 5 तो 5 हो गया, बजे को कहते हैं ओ क्लॉक। ये जो आप देख रहे हैं ना, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। तो मैं इस सेंटेंस को लिखता हूँ कि रवानगी द डिपार्चर इज़ एट, ये असल में होता है 5 o'clock,
ठीक है। जो हम कहते हैं ना 5 बजे, तो इंग्लिश में कहते हैं 5 ऑफ क्लॉक, 6 बजे 6 ऑफ क्लॉक, ऐसे, ठीक है ना। तो ये ऑफ क्लॉक को शॉर्ट में लिख देते हैं ओ क्लॉक, ठीक है। तो मैं भी अभी से ओ क्लॉक लिख देता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है। या अपॉस्ट्रॉफी लग रहा है, मैंने बताया 2 वर्डों को एक जगह मिलाने के लिए, छोटा करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं बहुत सी जगह पर। तो यहाँ पर भी ऐसे एक यूज़ इसका ये है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, एट 5 o'clock घड़ी का टाइम बताएंगे तो एट लगाएंगे। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा रवानगी सूरज डूबते वक्त है। सूरज डूबते वक्त मतलब जिस टाइम सूरज निकलता है उस वक्त मैं डूबता है, मैं उस वक्त चला जाऊँगा। या रवानगी सूरज निकलते वक्त है, या सुबह सुबह जब सूरज निकलेगा जब चला जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह की जो टाइम है हमारे, सूरज निकलते वक्त, डूबते वक्त, इनके साथ भी एट लगाएंगे। तो रवानगी अब कितने बजे किस टाइम है, सनसेट के टाइम या सनराइज़ के टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, द डिपार्चर इज़ एट सनराइज़, या सनसेट, अगर सनसेट मतलब सूरज डूबने का वक्त, और सनराइज़ मतलब सूरज निकलने का वक्त, ठीक है। इज़ एट सनराइज, इज़ एट सनसेट। ऐसे ही हम लंच टाइम की बात करते हैं, डिनर टाइम बोलते हैं। तो ऐसे अगर कोई सा टाइम है हमारा, इस तरह का कोई भी टाइम हम बोलें, तो उसके साथ भी हम ऐट का यूज़ करेंगे। जैसे यही है, मैं लंच टाइम में भूखा नहीं था। तो मैं क्या नहीं था, मैं भूखा नहीं था। तो मैं क्या लिखूँगा, आई वॉज नॉट हंग्री। कब भूखा नहीं था, लंच टाइम में, यानी एट लंच टाइम। इन द लंच टाइम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, एट लंच टाइम, ठीक है। तो ये हो गई 2-3 चीज़ें। अब देखो, ये तो हो गया लंच टाइम, सनसेट, सनराइज़ और घड़ी का टाइम। लेकिन अगर आपको दिन की बात करनी हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे दिन, इतवार, शनिवार, शुक्रवार, जुमेरात, जुमा, कुछ भी, इस तरह की जब आप वर्ड बोलेंगे, इनके साथ आपको ऑन का यूज़ करना है, इनके साथ ऐट का यूज़ नहीं करना। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, मैं संडे को घर पर नहीं था। अब देखो यहाँ मैंने लिखा संडे को घर पर नहीं था, यानी संडे में घर पर नहीं था। आप किसी तरह भी बोलें, जब आप किसी टाइम को बता रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, आई वॉज़ नॉट एट होम ऑन संडे, ठीक है। तो आई वॉज़ नॉट एट होम ऑन संडे। और ये संडे मंडे में इनका पहला लेटर कैपिटल लिखना होता है, क्योंकि ये नाम हैं दिनों के, और कोई भी नाम होता है उसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल। ऐसे ही मैंने अगला लिखा है कि तुम फ्राइडे को अपने ऑफिस में नहीं थे। तो कौन नहीं था, तुम नहीं थे। तो हम क्या बोलेंगे, यू वर नॉट, कहाँ पर नहीं थे, इन योर ऑफिस, कब, ऑन फ्राइडे। ऐसे ही लिखना होता है सब कुछ। तो यू वर नॉट इन, तो मैंने यहाँ लिखा है अपने ऑफिस, यानी उसका खुद का ही ऑफिस होगा ना, मैं उसको बोल रहा हूँ तो उसका ही ऑफिस, यानी तुम्हारे ऑफिस में ही। तो यू वर नॉट इन योर ऑफिस, यू वर नॉट इन योर ऑफिस कब, फ्राइडे में। तो हम क्या बोलेंगे, ऑन फ्राइडे, ठीक है। ऐसे ही ये तो हो गए दिनों के नाम। ऐसे ही जो साल में दिन मनाए जाते हैं, जैसे फादर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, वुमेंस डे है, मेंस डे है, और पता नहीं कितने दिन है, एनवायरनमेंट डे है, लिटरेसी डे है। तो क्या किसी का बर्थडे होता है, क्रिसमस डे होता है, न्यू ईयर डे होता है, ये जितने भी दिन होते हैं साल के, जिनमें कोई इवेंट मनाए जाते हैं या उन दिनों को मनाया जाता है, या त्योहारों के दिन हैं, ईद है, दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, इन सब से पहले भी हम क्या लगाते हैं, ऑन। जैसे हम चिल्ड्रंस डे पर स्कूल में थे, तो मैं क्या बोलूँगा, वी वर इन द स्कूल ऑन चिल्ड्रंस डे, ठीक है ना। हम चिल्ड्रंस डे पर स्कूल में थे, तो वी वर इन द स्कूल ऑन चिल्ड्रंस डे, ठीक है। आगे बात समझ में। ऐसे ही तुम मेरे भाई के जन्मदिन पर दिल्ली में नहीं थे। तो तुम दिल्ली में नहीं थे, ये मेन सेंटेंस है, और कब दिल्ली में नहीं थे वो बाद में लिखेंगे। आ रही बात समझ, जो मेन बात होती है ना वो पहले लिखनी होती है सारी, या बोलनी होती है। तो तुम दिल्ली में नहीं थे, यू वर नॉट इन दिल्ली, यू वर नॉट इन दिल्ली। कब नहीं थे दिल्ली में,
मेरे भाई के जन्मदिन पर, है ना। कब? ऑन माई ब्रदर्स बर्थडे। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑन दी बर्थडे ऑफ माई ब्रदर। एस जेनेटिव से भी, ऑफ जेनेटिव से भी, ये सब पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, तो इस पर डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्कशन की। ठीक है, अच्छा अब देखो, क्रिसमस डे जो होता है, अगर आप पूरा बोलेंगे क्रिसमस डे तो आपको बोलना पड़ेगा ऑन क्रिसमस डे। और कभी कभी क्रिसमस डे को खाली क्रिसमस भी बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं क्रिसमस, हम क्रिसमस पर दिल्ली में थे, हम क्रिसमस पर अपने घर पे थे। तो खाली अगर क्रिसमस बोलना है तो एट बोलना होगा, और अगर क्रिसमस डे पूरा बोलना है तो ऑन बोलना होगा। ऐसे ही न्यू ईयर्स डे अगर पूरा बोलोगे तो ऑन बोलोगे, और अगर खाली ये बोलोगे हम न्यू ईयर पर दिल्ली में थे, खाली न्यू ईयर अगर बोलना है तो फिर एट न्यू ईयर बोलना है। ठीक है, तो मैं दोनों तरह से इस सेंटेंस को लिख देता हूँ। हम क्रिसमस डे पर घर में थे, तो क्या बोलूँगा मैं? वी वर एट होम, घर पे थे हम। कब? क्रिसमस डे पर, तो ऑन क्रिसमस डे, CHRISTMAS डे। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं खाली बोलूँ यूँ कि हम क्रिसमस पर घर में थे, ठीक है ना, हम क्रिसमस पर घर में थे या घर पर थे, तो मैं फिर यहाँ डे नहीं लगाऊंगा, खाली बोलूँगा क्रिसमस, और ऑन की जगह बोलूँगा फिर मैं एट। वी वर एट होम एट क्रिसमस। ठीक, ये क्या हो रहा है बार बार? ठीक है, अब देखो, तो हमने ऑन का यूज़ कहाँ कर लिया? दिन का कोई भी नाम हो, किसी त्यौहार का कोई भी नाम हो, या साल का कोई भी ऐसा दिन जिसका कोई नाम हमने रखा हुआ है। ठीक है, और जब हम किसी महीने की कोई तारीख़ बताएंगे, कोई भी तारीख़, डेट जिसे कहते हैं, तब भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा मेरा दोस्त 18 फरवरी को मेरे घर पर था, तो मेरा दोस्त मेरे घर पर था, और कब था वो बाद में बोलेंगे ना। माई फ्रेंड वॉज एट माई होम ऑन 18th February। ठीक है, तो माई फ्रेंड वाज, ये कहाँ पे चल रहा है सब? ये मैंने ऊपर लिख दिया, इसे मैं काट देता हूँ, मिटा देता हूँ, यहाँ हमें। ठीक है, वो ऊपर का छोड़ो। तो मेरा दोस्त, माई फ्रेंड वॉज एट माई होम। ठीक है, मेरा दोस्त मेरे घर पर था कब? 18 फरवरी को, तो ऑन 18 फरवरी। ये जो डेट बोलने के तरीके हैं ये बहुत सारे हैं, है ना। ऑन 18th of February भी बोलते हैं, February 18 भी बोलते हैं, 18th February, ये इस पर कभी और बात कर लेंगे। फ़िलहाल बस इतना समझ लो कि डेट के साथ ऑन हमें बोलना है। तो इस सारे डिस्कशन का क्या समरी हुई कि संडे मंडे हो तब भी ऑन बोलना है, कोई डेट हो तब भी ऑन बोलना है, किसी फादर्स डे, मदर्स डे, बर्थडे कुछ भी हो तो उसके साथ भी ऑन बोलना है। अब महीने का नाम है किसी, जैसे जुलाई में, अगस्त में, या कोई साल है 2020, 2021, 1990, कोई भी, या यह है गर्मी है, सर्दी है, समर, विंटर, कुछ भी, और कोई सदी है 21वीं सदी, 22वीं सदी, यानी 21st सेंचुरी। ये चीज़ मैं तुम्हें बता चुका हूँ इनके यूज़ में, ये बस मैंने आपको याद दिलाने के लिए लिख दिया है यहाँ, ताकि आपको ये पता चले कि ऑन कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं, और एट मैंने ऊपर बता दिया आपको। ठीक है, और ये एक और चीज़ देख लो कि पास्ट और फ्यूचर में, जैसे हम कहते हैं ना पास्ट में, यानी पहले वक्त में, पुराने टाइम में, हमारे पास्ट में उसमें भी इन बोलते हैं, और फ्यूचर में उसमें भी इन बोलते हैं। लेकिन जब हम करते हैं ना अब की बात, प्रेजेंट की, ये देखो प्रेजेंट में हम बोलते हैं एट, ठीक है ना, एट प्रेजेंट, लेकिन पास्ट को एट पास्ट नहीं बोलते, फ्यूचर को एट फ्यूचर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इन पास्ट इन फ्यूचर। जैसे हम पहले गरीब थे, हम पहले गरीब थे, पहले मतलब पीछे, पास्ट में, तो पास्ट कहते हैं अपने माजी को, यानी अपने भूतकाल को। तो हम पहले क्या थे? बहुत गरीब थे, तो मैं क्या लिखूँगा? वी वर वेरी पुअर, बहुत गरीब, वेरी पुअर। कब? इन पास्ट, पहले। ठीक है, और अगर मैं करूं अब की बात, हम इस समय बहुत अमीर हैं, इस समय मतलब अब, हाल में, वर्तमान में। ठीक है, हम बहुत अमीर हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? वी आर वेरी रिच।
कब? एट प्रेजेंट, ना कि इन प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया। अब ये है मामला एक, मैं इस वक्त बहुत बिज़ी हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? इस वक्त। अब देखो एक सेंटेंस, ये मैंने वर्ड लिखे हैं, द मोमेंट, द मिनट, एट द मोमेंट, एट द मिनट को बोलते हैं बिल्कुल इस वक्त, बिल्कुल इस वक्त, अभी, बिल्कुल अभी। ठीक है ना, जस्ट अभी। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? एट द मोमेंट। मैं इस वक्त बहुत बिज़ी हूँ, यानी इस वक्त मतलब अभी बिल्कुल। तो क्या बोलूँगा? आई एम वेरी बिज़ी। इस वक्त को क्या बोलेंगे? एट दिस टाइम। आप एट दिस टाइम भी बोल सकते हैं, एट द मोमेंट भी बोल सकते हैं, मैं तीनों चीज़ लिख दूं, और एट द मिनट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एट द मोमेंट और एट द मिनट से तो मुराद ये होती है कि बिल्कुल अभी के अभी। एट द मोमेंट मतलब इसी घड़ी, इस घड़ी। एट द मिनट यानी इस वक्त, बिल्कुल ही अभी अभी। ठीक है, और तो एट दिस टाइम और प्रेजेंट ये लगभग एक साथ यूज़ होते हैं, हाल के लिए, अभी के लिए। और एट द मोमेंट और एट द मिनट ये भी अभी के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन एट द मिनट और एट द मोमेंट का मतलब होता है बिल्कुल अभी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ हम बहुत अमीर थे, तो मैंने क्या बोला? वी आर वेरी रिच एट प्रेजेंट। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस अभी अभी अमीर हूँ मैं, अब जो टाइम हमारा चल रहा है हम बहुत अमीर हैं, ये बोलना चाह रहा हूँ, वैसे नहीं है। ठीक है तो हम ये भी कह सकते हैं एट प्रेजेंट, और ये भी बोल सकते हैं एट दिस टाइम। ऐसे ही मैं अभी बहुत मसरूफ़ हूँ, तो यानी फ़िलहाल अभी मसरूफ़ हूँ, थोड़ी बहुत देर में मसरूफ़ियत ख़त्म हो जाएगी, ये जो बिज़ी हूँ मैं, ये ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अभी के लिए क्या कहेंगे? एट द मिनट या एट द मोमेंट। और ये जो अभी वाला अभी है, मतलब जो काफ़ी टाइम से हमारा हाल चल रहा है अभी फ़िलहाल में, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? एट प्रेजेंट या एट दिस टाइम। ठीक है, ये चीज़ अगर दिक्कत करे तो इसमें ज़्यादा पढ़ना मत। ऐसे ही हम बोलते हैं एक चीज़ के एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर। जैसे ये एग्जांपल देखो नीचे, रोहन और असलम एक ही टाइम पर गैर हाजिर थे, यानी दोनों एक ही साथ, एक ही टाइम पर। तो ऐसे टाइम को बोलते हैं एट द सेम टाइम। नोट करते रहना ये चीज़ें। तो क्या बोलेंगे? रोहन एंड असलम वर, गैर हाजिर को बोलते हैं एब्सेंट, वर एब्सेंट। कब एब्सेंट थे? एक ही टाइम पर, एट द सेम टाइम। तो एट द सेम टाइम, तो ये सेम टाइम जो है इसके साथ भी एट लगाते हैं, कभी इन विन मत लगा देना। लेकिन अगर हम बोलेंगे सेम डे, तो आपने देखा था जो हम डेज़ का यूज़ कर रहे थे वहाँ हम ऑन लगा रहे थे, इसलिए सेम डे बोलेंगे तो वहाँ हम इन लगाएंगे। जैसे मैंने नीचे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि असलम और मेरा और असलम का बर्थडे एक ही दिन है, तो मैंने इस सेंटेंस को बनाया भी हुआ है कि माई यानी मेरा, एंड असलम्स और असलम का बर्थडे, असलम्स बर्थडे इज़ ऑन द सेम डे, एक ही दिन है। अगर मैं कहूँ मेरा और असलम का बर्थडे एक ही महीने में है, तो मैं क्या बोलूँगा? इन द सेम मंथ। ऐसे ही अगर मैं बोलूँगा एक ही साल में है, तो इन द सेम ईयर, क्योंकि हमने बताया तुम्हें साल और महीने की जब भी बात आती है तो हम क्या करते हैं? वहाँ पर इन लगाते हैं। लेकिन अगर सेम डे होगा तो वही लिखेंगे हम ऑन। ठीक है, तो सेम डे में ऑन, सेम ईयर में, सेम मंथ में इन, और एट द सेम टाइम के लिए एट, क्योंकि टाइम के लिए हम एट ही लगा रहे थे। देखो लंच टाइम में भी हमने क्या लगाया था? एट लंच टाइम। तो एट द सेम टाइम, ऑन द सेम डे, इन द सेम ईयर। तो हमारी ये जो कुछ हमने पढ़ा, इसकी समरी ये हुई कि नाइट हो, मिडनाइट हो, डॉन हो, वीकेंड हो, लंच टाइम, सनराइज़, सनसेट, इन सब के साथ एट लगाते हैं। प्रेजेंट के साथ भी एट लगाते हैं, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट द मिनट, एट द सेम टाइम। ठीक है, घड़ी का टाइम होता है तो हम उसको ओ क्लॉक बोलते हैं। क्रिसमस डे, अगर हम क्रिसमस और द ईयर ऐसे ही बोल रहे हैं खाली, उसके आगे डे नहीं बोल रहे, तो हम जब भी एट लगाते हैं। और मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ इन लगाते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया। जुलाई, कोई भी महीना हो, कोई भी साल हो, गर्मी हो, सर्दी हो, समर, विंटर, और कोई भी सदी हो, इनके साथ हम इन लगाते हैं। पास्ट, फ्यूचर के साथ इन लगाते हैं। लेकिन प्रेजेंट के साथ क्या लगाते हैं? एट। ऐसे ही संडे, मंडे दिनों के नाम है, ऑन लगा, दिन और तारीख के साथ तो ऑन लगाएंगे। ठीक है, कोई भी दिन हो साल का, उसका नाम अगर लेंगे तो हम ऑन लगाएंगे, चाहे हम तारीख के हिसाब से नाम लें, या संडे मंडे के हिसाब से नाम लें, या और उस नाम का हमने कोई नाम रखा हो, या उस दिन कुछ हो, जैसे हमारा बर्थडे है, फादर्स डे है, कुछ भी, उसमें ऑन लगाएंगे। तो ये सारा डिस्कशन आज पूरा हो चुका है। तो इसको नोट साथ साथ किया करो तो ज़्यादा अच्छा है। आप पूरा देख के फिर पॉज कर करके देखो, इससे अच्छा है
जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ जो चीज़ नोट करने की लगे, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। तो और फिर उसकी प्रैक्टिस करो, अपनी तौर पे सेंटेंसेस बोलो, मीनिंग उसके लिखो, बोलो, ये चीज़ करोगे तो होगा। ऐसे खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं बंद करता हूँ, 20 मिनट हो